Hello everyone, welcome to Northeast PSC 10-minute special series. So in this video we are going to talk about महाजनपद. महाजनपद क्या थे, कैसे फॉर्म हुए एंड किस टाइम पीरियड में फॉर्म हुए. These are the topic we are going to discuss in this video. My name is Pawan Kamboj and I take history, current affair and environment classes at Northeast PSC. I have done my UGC NET in history and I am teaching from last 5 years. So महाजनपद क्या थे? महाजनपद थे 16 किंगडम्स. तो पहला कितने थे इन नंबर? 16 नंबर. और ये एंशियंट इंडिया में एग्जिस्ट करते थे फ्रॉम 6 टू लेके 4 सेंचुरी बीसीई तक. इसको सेकंड अर्बनाइजेशन का पीरियड भी बोला जाता है. फर्स्ट अर्बनाइजेशन का पीरियड था हड़प्पन सिविलाइजेशन. हड़प्पन सिविलाइजेशन एक ब्रोंज बेस्ड सिविलाइजेशन थी और ये सेकंड सिविलाइजेशन थी आयरन बेस्ड. सो दिस वाज सेकंड एंड आयरन बेस्ड सिविलाइजेशन. 6 टू 5th सेंचुरी एक बहुत ही मेजर टर्निंग पॉइंट भी माना जाता है और इस टाइम पीरियड में सेकंड बार बहुत बड़ी शहर बन रहे थे, लार्ज सिटीज एग्जिस्टेंस में आ रही थी आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन. ये वो टाइम भी था जब श्रमण मूवमेंट यानी हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स का राइज भी हो रहा था. तो महाजनपद पे हम अपना सारा चीजें फोकस रखते हुए पहले बात करते हैं महाजनपद के बारे में. इंफॉर्मेशन कहां से हमको पता चलती है? तो उस एरा में देखिए बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का राइज हो रहा था एंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से रिलेटेड काफी ज्यादा लिटरेचर लिखा गया. सो महाजनपद के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है आपको इन्हीं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के लिटरेचर से. इसका एग्जांपल है बुद्धिज्म लिटरेचर की अगर हम बात करें तो आता है अंगुतारे निकाय और महावस्तु, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है. जैन टेक्स्ट की बात करें तो भगवती सूत्र. भगवती सूत्र में जो नाम लिखे हुए हैं और अंगुतारे निकाय में जो नाम लिखे हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस है, पर दोनों में 16 के बारे में मेंशन है. थोड़ा बहुत डिफरेंस है और जो ज्यादातर नाम एक्सेप्टेबल वर्जन माने जाते हैं वो ज्यादातर बुद्धिस्ट टेक्स्ट के माने जाते हैं. ये मैप में आपको एक रफ आइडिया पता चल रहा होगा. स्टार्टिंग फ्रॉम कंबोजा, देन गंधारा, देन कुरु, पंचाल, शुरुसेन, मत्स्य, अवंती, छेदी, वत्स्य, मल्ल, कौशल, पंचल, काशी, मगध, अंग, व्रजी. तो ये 16 महाजनपद थे और यहां से सवाल बनते हैं दो टाइप के. एक महाजनपद की लोकेशन पूछ ली जाती है और उनको बोल दिया जाता है कि आप अरेंज करिए नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट. तो अरेंज करने का क्वेश्चन होता है. दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है महाजनपद एंड उनकी कैपिटल का. तो ये फैक्चुअल डाटा है. आपको इस इमेज में भी उनकी कैपिटल दिख रही होंगी. इनमें से सबसे ज्यादा प्लेयर बड़ा बन के निकल के आता है मगध. जो मगध इस एरिया से स्टार्ट होते होते विद द पैसेज ऑफ टाइम लगभग पूरे इंडिया पे कंट्रोल करते. तो ये 16 महाजनपद थे. बाद में जाते जाते इनके नंबर भी कम हो गए. एक और मैप है जिससे एक और थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा. तो ये 16 महाजनपद थे जिसमें से आपका नॉर्दर्न मोस्ट कंबोजा आएगा. वेस्टर्न मोस्ट की बात करें तो अवंती बोला जाता है. साउदर्न मोस्ट की बात करें असमक बोला जाता है. नॉर्दर्न मोस्ट की ईस्टर्न मोस्ट की बात करें तो अंगा बोला जाता है. सो दीज वर दी 16 महाजनपद. यूनिट की बात करें सबसे छोटी यूनिट कुल है. देन उसके बाद ग्राम, ग्राम यानी गांव, कुल मतलब फैमिली समझ लीजिए. विश्व को आप डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, जन उससे थोड़ी बड़ी यूनिट, जनपद थोड़ी स्मॉल किंगडम, महाजनपद ये लार्ज किंगडम. सो जनपद एरा में आयरन के मिलने के बाद बड़े एरिया पे कंट्रोल करना पॉसिबल हो पाया. बड़े बड़े टूल्स बने, वेपन बने और ये टूल्स एंड वेपन्स की वजह से बहुत सारे जनपद कन्वर्ट हो गए. अपने आसपास के एरिया, अपने आसपास के जनपद को ऑक्यूपाई करके, कैप्चर करके बड़े बड़े महाजनपद बन गए. सो द नंबर ऑफ जनपद वर ऑब्वियसली मोर एंड महाजनपद का नंबर कितना है? 16. तो जनपद की और महाजनपद के कंपैरिजन की बात करें तो जनपद स्मॉल थे, महाजनपद कंपैरेटिवली लार्ज थे.
और इस महाजनपद के फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है लोहा, आयरन ने। जैसा कि मैंने बताया, आयरन की वजह से आसपास की टेरिटरी पे कंट्रोल करना पॉसिबल था। तो ये महाजनपद सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े और इंपॉर्टेंट शहर एग्जिस्टेंस में। तो क्या क्या फैक्टर थे, रीजंस थे, जैसा कि ऑलरेडी अगेन आयरन। सो आयरन की वजह से उन सारे एरिया पे भी हैबिटेशन पॉसिबल हुआ जहां पे पहले पॉसिबल नहीं था। सो ज्यादा एरिया आ गया है। बड़ी एरिया बड़े किंगडम बनाने के लिए ज्यादा एरिया होना भी तो चाहिए। सो ज्यादा एरिया आ गया और दूसरे ऐसे टूल्स आ गए हैं जिसकी मदद से जो ज्यादा पावरफुल होगा वो दूसरे पे हमला करेगा और दूसरे पे कंट्रोल करेगा। तो ये जो नए टूल्स है इसकी वजह से एग्रीकल्चर भी पहले से काफी ज्यादा बेटर हो पा रहा है, चीजें सस्टेनेबल हो रही हैं। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है अब सस्टेनेबल है, ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो बचा हुआ अमाउंट है उसमें एक हिस्सा दे दिया जाता था एज अ टैक्स, और ये टैक्स कलेक्ट करता था राजा, और इस पैसे से वो कंप्लीट करता था मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स। इसी पैसे से वो कहीं ना कहीं फाइनेंस करते थे अपनी आर्मी को, और जब आर्मी को फाइनेंस करते थे तो रेगुलर आर्मी रखना पॉसिबल हो पाया कुछ टाइम के बाद। तो आयरन से लेके एग्रीकल्चर ये सब इंटर रिलेटेड पॉइंट है और सब में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है किसने, आयरन ने। तो ये एरिया आपको महाजनपद का एरिया देखने को मिलेगा, और इन जगह पे आपको देखने को मिलेगा टेरिटोरियल बेस्ड किनशिप वाला सिस्टम, और लोग मेटलिस्टिक लाइफ की तरफ मूव कर रहे हैं। ये 16 महाजनपद है और उनकी कैपिटल है, जैसे कि गंधार की कैपिटल तक्षशिला। तक्षशिला ये वही यूनिवर्सिटी थी जहां पे चाणक्य पढ़ाया करते थे। देन अंग, इसकी कैपिटल चंपा। ये पहली महाजनपद थी जिसको मगध ने कैप्चर किया था। ये ईस्टर्न मोस्ट महाजनपद भी। इसी तरीके से मगध आया, काशी वाराणसी आज भी यही नाम बोले जाते हैं, वज्जी वैशाली, मल्ल, कुशीनगर एंड पावा, छेदी आ गया जिसकी कैपिटल थी सुक्तमती। इस तरीके से 16 महाजनपद है, और ये फैक्चुअल, ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट, इससे कैपिटल वगैरह पूछी जाती है और ये काफी ज्यादा रेगुलरली पूछे जाने वाले सवालों में से एक होता है। अब जो ये महाजनपद थे इनमें दो टाइप की पॉलिटिक्स थी, या तो ये मोनार्की होते थे या रिपब्लिक होते थे। मोनार्की यानी एक सिंगल पर्सन के हाथ में अथॉरिटी, और रिपब्लिक यानी जो भी कंट्री है वो एक पब्लिक मैटर है और किसी राजा का प्राइवेट कंसर्न नहीं है। सो पावर किसकी है, पावर एक संघ की है, पावर एक ग्रुप ऑफ लोगों की है जो डिस्कस करेंगे इन रिपब्लिक और वोट के अकॉर्डिंग फैसला लेंगे। मोनार्की में सब कुछ राजा के हाथ में कंसंट्रेटेड है और उसके कुछ एडवाइजर है जो उसको सलाह देंगे, अच्छी सलाह बुरी सलाह जैसी भी सलाह देंगे उसके अकॉर्डिंग राजा काम करता था। अब देखिए, जो एरिया फर्टाइल है, जहां रिसोर्सेज अवेलेबल है, जहां टैक्सेशन सिस्टम पॉसिबल है, वहां पे ज्यादातर आपको मोनार्की देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ रिसोर्सेज एबंडेंट है तो टैक्सेशन सिस्टम डेवलप हो सकता है। मोनार्की के एग्जांपल में आपको मगध और अंगा वगैरह देखने को मिलेंगे। जो हिल ट्रैक्स पे है, जो हिमालयास के फुट हिल्स में, पहाड़ों के फुट हिल्स में है, जहां पे रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, वहां पे आपको मिल के फैसला लेना पड़ेगा, अदरवाइज सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जो भी गण थे, जो भी रिपब्लिक्स थे, दे वर सिचुएटेड और लोकेटेड नियर टू दी फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। इसके एग्जांपल में कंबोजा, मल्ला, वज्जी, कुरु, पंचाल, जो कि शुरुआत में मोनार्की थे बाद में रिपब्लिक हो गई, ये सब एग्जांपल है रिपब्लिक के। इन महाजनपदों में मगध, वत्स, अवंती, कोसल, ये चार बहुत पावरफुल हुए, और इनमें से भी फाइनली सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ मगध। सबसे ज्यादा पावरफुल निकल के आया मगध, एक्सट्रीमली पावरफुल। क्या क्या रीजन थे मगध के सक्सेस के, उसके पास रिसोर्सेस थे और उन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करने वाले अक्लमंद रूलर्स थे।
उसके अलावा उसका प्रोटेक्शन काफी अच्छा था, डिफेंस काफी अच्छा था। तो ये तीनों फैक्टर्स की वजह से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ। रिसोर्सेज में क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल थे? हाथी उसके पास अवेलेबल थे अपने एरिया में। देन उसके आसपास आयरन एंड कॉपर डिपॉजिट भी अवेलेबल थे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बेटर हुआ, बेटर क्वालिटी के वेपन बन सकते थे। डिफेंस की बात करें तो इतने ज्यादा इम्प्रेग्नेबल स्टेट था, उसकी कैपिटल थी, चारों तरफ से पानी था या फिर कभी पहाड़ से ढका हुआ रहता था, तो इसकी वजह से इस पे हमला करना बड़ा मुश्किल था। ये दुश्मनों पे मगध हमला कर लेता था, लेकिन इस पे हमला करना बड़ा मुश्किल होता था। ये नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे बसा हुआ था, इसकी वजह से इसका ट्रेड करना भी काफी ज्यादा पॉसिबल था और दुश्मन पे अटैक करना भी काफी इजीली पॉसिबल था। इसकी सोसाइटी जो है अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर की थी, यानी आर्यन और नॉन आर्यन दोनों टाइप की पॉपुलेशन, मिक्स पॉपुलेशन थी। रिसोर्सेज में पेड़ भी अच्छे थे, टिम्बर भी काफी अच्छी अवेलेबल थी, और वो टिम्बर का इस्तेमाल किया जाता था पैलेस बनाने में, बोर्ड बनाने में और हाउसेस बनाने में। उसके अलावा राजा थे बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंदा जैसे। और इसी से फाइनली मगध राइज करता है, और मगध में 3 डायनेस्टीज आती हैं शुरुआत में, हरणक, शिशुनाग एंड नंदा, एंड देन फाइनली आते हैं मौर्य। ये मौर्य ही हैं जो मगध को पूरे उसके मैक्सिमम हाइट पे लेके जाते, उसके पीक पे लेके जाते। तो ये था महाजनपद। महाजनपद के बारे में एक बेसिक आइडिया डिस्कस किया, किस टाइप के महाजनपद होते हैं, कितने महाजनपद होते हैं, उनमें से कौन सा सबसे ज्यादा पावरफुल था। ये सारे पॉइंट हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। उम्मीद है आप लोगों को काफी कुछ वैल्यूएबल इंसाइट मिले होंगे, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होगी। ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी हमारे चैनल पे, फेसबुक चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।